रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बिमलेंद्र। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। बकिया नामक गांव में चमगादड़ों का बसेरा हो सकता है कोरोना वायरस संक्रमण के लिए घातक। बिछिया थाने की तीसरी खबर, बाउटर के साथ देखा गया प्राइवेट ड्राइवर। राशन की दुकानों में हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन और लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर पुलिस की कार्यवाही। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का किया गया चालान। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखते हैं। यदि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैलता है तो विंध्य के लिए बुरी खबर है। रीवा सतना की सीमा से लगे एक गांव में चमगादड़ों का बसेरा है। शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बकिया, जो कि रीवा एवं सतना जिला की सीमा से लगा है, वहां स्थित पीपल, बरगद और आम के वृक्ष हैं, जो कि वर्षों पुराने हैं। इन वृक्षों में हजारों की संख्या में चमगादड़ों का लंबे अरसे से बसेरा है। इस संबंध में वाइल्ड लाइफ सदस्य पुष्पराज सिंह से चर्चा की। उन्होंने कहा यह चमगादड़ की प्रजाति खतरनाक प्रजाति की है। इसे मेगा ब्राउन बैट कहा जाता है। आपके चैनल को बधाई दूंगा, आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत अहमियत की बात और मुद्दा सामने लाया है। और मुझे लगता है कि जो पूरा मैंने रिसर्च करा है, मैंने लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स देखे हैं और मेरा जो अनुभव भी है उसको भी साथ लेके, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले जो सबरी बोल रहा है, अ स्टडी ऑफ कल्चर्ड बैट सेल्स शोज दैट देयर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेस constantly primed to respond the virus can drive viruses to a greater influence. Modeling bats' immune terms on a computer, and researchers show that when the bat cells quickly release their interferon upon the infection, the other cell quickly vaults itself. This drives the virus to a faster reproduction. मतलब वो reproduce जल्दी हो जाता है. The increased virulence and the effective wreak havoc when these viruses infect animals with tremor immune systems like humans. ये बहुत खतरनाक है और पूरा क्षेत्र मेरा जाना हुआ है। बकिया डैम है और बिल्कुल रीवा जिला जहां खत्म होता है, सतना जिला जहां आरंभ होता है, वहां का ये है। जो इसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी की जो स्टडी बता रही है, जो सारी चीजें बता रही है, मेरे पास ये पूरा है, बहुत लंबा है। वो मेरे दृष्टि में सबसे पहले तो उस पूरे क्षेत्र को हमें कॉर्डन ऑफ करना बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जाए ना, वहां से निकले ना, कोई बच्चे ना जाएं, क्योंकि वो बैट्स वहां कुछ भी जो गिराएंगे, उनके जो लिटर्स गिरेंगे, अगर ये छूते हैं तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। ये रिसर्च भी कह रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी कह रही है। इसके अलावा वो चूंकि हमारा ऐसा गांव है कि जहां से काफी लोगों का आना जाना होता है और सतना जिले का वो उस तरफ से आरंभ भी है, तो ये बहुत अनिवार्य है कि यदि वो मेन रोड के आसपास है तो वो रोड भी ब्लॉक करना उचित होगा प्रशासन का। कोई भी प्रकार की रिस्क लेना, कुछ भी हो सकता है। और ये जो मैंने फुटेज देखी है, जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, मेरे साथियों ने दिखाई हैं, वो बहुत ही भयानक हैं और बहुत मात्रा में ये बैट्स वहां पर एक पेड़ के आसपास घूम रही हैं। ये ब्राउन बैट्स हैं, जायंट ब्राउन बैट्स इनको कहा जाता है। बैट्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, लगभग 8-10 वेराइटी की बैट्स होती हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाली बैट्स हैं और इसमें वो पॉइजन ज्यादा होता है। तो ये बैट्स आपके घरों में भी जाती हैं, पेड़ों में भी लटकती हैं। अगर ये घर में प्रवेश कर गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है कि इस पे त्वरित एक्शन लें। जहां मेरी सेवाओं की आवश्यकता है मैं हाजिर हूं
और इसको अगर हम खत्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। इसको हम टालते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। चमगादड़ जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं और चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैलने के कोई अभी वैज्ञानिक तथ्य या पुष्ट प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। इसलिए गांव के लोगों को उनसे घबराने की, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भारतीय वन्य प्रबंध संस्थान के डॉक्टर झाला से संबंध में चर्चा की। उनका भी यही कहना था कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है और इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं कि इनसे कोई परेशानी हो सकती है, वो निश्चित रूप से फर्जी तरीके से लोगों को डराने या दहशत निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इस संबंध में पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। उनका बीजों के विकेंद्रीकरण में, उनकी शुद्धिकरण में बहुत अहम योगदान रहता है और हमारे पर्यावरण को का जो इकोसिस्टम है उसको बनाने में हर जीव जंतु की अपनी अहम भूमिका है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं इस संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण अभी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भयभीत ना हो, डरे नहीं, अफवाह से सावधान रहें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दर्जनों लोगों को सिविल लाइंस और अमहिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पकड़ा है, साथ ही गाड़ियों को जब्त किया है। दुकानों पर भी कार्यवाही की गई। वहीं पकड़े गए कुछ लोगों को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया। अमहिया थाना एवं सिविल लाइंस पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर चालानी की कार्यवाही की गई। साथ ही सिविल लाइंस पुलिस ने कॉलोनी में टहलने वालों को पकड़कर सिविल लाइंस थाने पहुंचाया और घंटों बैठाया। बाद में समझाइश के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। साथ ही कुछ दुकानदारों पर भी कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही रीवा पुलिस अधीक्षक के आदेश से की गई। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से हमने चर्चा की। कल रात में भी हमने कार्रवाई की थी और आज सुबह से वही कार्रवाई प्रारंभ है। अभी तक रीवा शहर में 2 पहिया वाहनों में 96 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। 11 4 पहिया वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। 2 लोगों के खिलाफ दुकान खोलने पर धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता 188 भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 159 लोगों को हम लोगों ने थाना में बुला करके उनको अनावश्यक बाहर न घूमने की समझाइश दी। इस तरह से कार्रवाई आवश्यक जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, जिनके पास पर्याप्त कारण नहीं है बाहर आने का, उनकी गाड़ियों को हम थाने ला रहे हैं, प्रॉपर चालानी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद उनको थाने से रवाना कर रहे हैं। तो अभी तक कितनी कार्रवाई? अभी तो मैं लगभग 15 गाड़ियाँ लाया हूँ, जिसमें 11 मोटरसाइकिल्स हैं और 4 4 व्हीलर्स हैं। आप देख सकते हैं वहाँ लगी हुई हैं। उसके बाद शाम को फिर से दोबारा यही कार्रवाई होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बिना मास्क मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस सख्ती से कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में मॉर्निंग वॉक पर बिना मास्क के निकले लोगों पर कार्यवाही की गई। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह से हमने बात की। बिना मास्क पहने लोग घूम रहे हैं या कारण या किसी काम के ले रहे हैं, तो हमारा इरादा सबको गिरफ्तार करने का नहीं है, सबके ऊपर FIR दर्ज करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता है तो अपने आप लॉकडाउन का पालन करें, और अगर इसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो कुछ और बड़े कदम उठाए जाएंगे। अप्रैल माह से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होने वाली थीं, परंतु कोरोना वायरस के मद्देनजर उक्त कक्षाओं की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ई लर्निंग क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एन. पटेल ने दी है। वहीं इस संबंध में रमसा प्रभारी श्री PL मिश्रा से हमने बात की। ई लर्निंग कक्षाओं की समय सारिणी इस प्रकार है। सुबह 11 बजे से 11:45 तक कक्षा 10वीं की क्लासेस, 11:45 से 12:30 तक 11वीं की कक्षाएं, 12:30 से 1:15 तक 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। इसके साथ ही सुबह 8:30 बजे से कक्षा 9वीं की क्लासेस चलेंगी। इस सुविधा का लाभ रीवा 24 द्वारा भी छात्र छात्राएं ले सकते हैं। रीवा में छात्रों के लिए ई लर्निंग क्लासेस दिनांक 18/4/2020 से सिटी चैनल रीवा के चैनल 24 पर प्रसारित होंगी। ये कक्षाएं 8 से 8:45 पर कक्षा 9वीं के लिए, 11 से 11:45 तक कक्षा 10वीं के लिए, 11:45 से 12:30 तक कक्षा 11वीं के लिए, 12:30 से 1:15 तक कक्षा 12वीं के लिए संचालित की जाएंगी। ये ई लर्निंग क्लासेस लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दी जा रही मटेरियल सुविधा के अंतर्गत प्रसारित की जा रही है। इसमें 7 टीम एवं शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मंत्रालय का अहम योगदान है। थैंक यू। डॉक्टर PL मिश्रा, ADPC जिला रीवा मध्य प्रदेश। प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाएगा 2 times 3 times 5, 2 times 3 times 5। अब अगर मैं यहां पे 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या होगा? तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 times 5, और 5 तो एक प्राइम नंबर है ही, तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा 5 times 5, यानी कि 25 को मैं रियल वैल्यू के लिए x² = -2 नहीं हो सकता। हेंस ये सेट हो गया = 5, मतलब कि नल सेट। Second example, the set A given by A equal to x such that x is an even prime number greater than 2. This is an empty set because 2 is the only even prime number. उससे बड़ा या छोटा कोई और even prime number होता ही नहीं है। Singleton set is फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। शहर में स्थित उचित मूल्य की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की
खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं खाद्यान्न वितरण में लापरवाही से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करते देखा गया है। रीवा नगर में स्थित कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भारी अनियमितता देखी गई है। रीवा 24 टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 26 स्थित राशन की दुकान का कवरेज किया गया। इस दौरान देखने को मिला कि उपभोक्ता कोटा खुलने का इंतजार सुबह 7 बजे से ही कर रहे थे, लेकिन कोटेदार द्वारा 12 बजे राशन की दुकान खोली गई। वहीं कुछ लोगों ने खाद्यान्न न देने का आरोप भी लगाया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते देखा गया। इस संबंध में कोटेदार समेत उपभोक्ता से बात की गई। कौन सा खाद्यान्न बांटा जा रहा है यहाँ पे? ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का खाद्यान्न है। पब्लिक सुबह से खड़ी है 6 बजे से 7 बजे। क्या है कि हम लोगों को खाद्यान्न आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है पूरी तरह। जब हमारे पास खाद्यान्न उतरा तब वितरण किया जा रहा है। कितने बजे उतरा? ये अभी हमको 11 बजे मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ नहीं हो रहा है। क्या लगातार अब चिल्ला रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। पब्लिक इतनी भीड़ लगा देते हैं, इकट्ठा एक दिन में ही चाहते हैं कि पूरा गल्ला मिल जाए। हमारे यहाँ 600 कार्ड है, 600 कार्डों को एक दिन में गल्ला देना। इसके लिए जो गोले वोले बनाने के निर्देश है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिए गए। शासन से कोई निर्देश नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब हमको कहा गया है कि दूर दूर करवाइए, लेकिन पब्लिक दूर दूर करवाने के तैयार नहीं है। कोटा खुलने कितना नियम है? कोटा खुलने का नियम हमारे वार्ड में हमारे 32 वार्ड में ये 26 वार्ड अटैच है, वो हमको बता देंगे है। पहले शासन अधिकारी के निर्देशानुसार हमने एक शुरू से 9 बजे से 12 बजे तक वार्ड नंबर 32 में वितरण किया। उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे हम यहाँ आए, क्योंकि हमारा वार्ड मलियान टोला में है। वहाँ से आने में हमको 10-15 मिनट लगा आए, जब से हम लगातार वितरण। तो उसको भी इसी में अटैच किया गया है। हाँ, इसी में। ये क्या है, पिछले महीने सस्पेंड हुई है दुकान, इसको उसमें अटैच किया गया। मैं अकेला हूँ, तो पहले वहाँ की पब्लिक को भी देखना है। तो पहले तो इसका आपको कोई ना कोई निर्देश लगाना चाहिए, है ना, सूचना देनी चाहिए। मैं कल यहाँ पर निर्देश लगा के गया था कि 12 बजे कल दुकान खुलेगी। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे कोई क्या करने जाता, हम क्या बताते हैं आपको है। और लगातार जिन्होंने भी फोन हमको किया, ये देखिए फोन नंबर में करीबन 150 फोन आए हैं। सबको मैंने बताया कि मैं 12 बजे के बाद आऊँगा। इन नंबरों को लिख के आप बात कर सकते हैं कि उनको मैंने बताया कि नहीं बताया। क्या नाम है आपको? संतोष कुमार अग्रवाल। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 26। पुष्पांजल कुमार पुष्कर। क्या है आपका कहना है? क्या परेशानी है? एक 48 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल। इसके बाद गल्ला खत्म होगा तो बोले कि आइए, इसके बाद बंद होगा कोटा। अभी तक नहीं मिला हमको। तो टोकन वगैरह आपको दिया गया था? हाँ, दिया गया था। तो आश्वस्त तो कर रहे हैं कि मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा तो अच्छी बात। मिलेगा ही, टोकन जो है तो मिलेगा ही। टोकन घूम गया तो क्या करेंगे? ये तो इनकी समस्या है ना, टोकन घूमना। वही समस्या, वही टोकन कोई छोड़ कर देंगे हमारे को धिवर गया है। वो टोकन अगर कोई प्राप्त करके दोबारा गल्ला ले लेगा, अगर मैंने टोकन जारी किया है, वो टोकन अगर किसी ने पा लिया होगा, वो खाद्यान्न उठा के ले गया होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पब्लिक की बनती है। इसके बाद भी अगर हमको संतुष्ट करेंगे तो हमको खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। जैसे फिंगरप्रिंट का प्रावधान है, तो बिना इनके फिंगरप्रिंट के कैसे निकल जाएगा? नहीं निकला, पर टोकन जारी है ना इनका। भाई टोकन इनको जितना खाद्यान्न इनका बना, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। यदि टोकन गुम जाए, जैसे हाँ, तो 1 महीने आपकी दुकान बंद है, नहीं, दुकान कोई बंद नहीं है। पोर्टेबिलिटी सिस्टम पूरे देश में लागू है। अगर मान लीजिए किसी का उसका कोई दूसरा प्रावधान नहीं है, यदि टोकन गुम जाए। अगर हमको संतुष्ट कर देंगे तो हम इनको खाद्यान्न उपलब्ध करा देंगे। यह घाटा हम ही मत लेंगे। भाई गरीब आदमी है, इनको कई परिस्थितियाँ इस तरह चल रही हैं कि भाई हम इनको सहायता कर देंगे। हमारे पास जो खाद्यान्न वितरण के बाद बचेगा तो उनको हम उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा करके रजिस्टर में दे देंगे इनको। चलिए। ऐसा ही नजारा निपनिया स्थित राशन की दुकान का देखा गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। मजबूरन पुलिस को समझाइश के लिए पहुंचना पड़ा। इस संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली से रीवा 24 न्यूज ने बात की। यहाँ पर कंट्रोल का राशन बंट रहा है, जिसमें भीड़ उमड़ रही है। लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्हें स्थान बता दिया जाता है कि इतने दूर पर खड़े रहें, और इसके बाद ये पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। ना तो मानने को तैयार है और न जानकारी लेने के लिए तैयार है कि आखिर क्यों इनको दूर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते छुआछूत की बीमारी है। इनको बताया जाता है कि 1 मीटर की दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर बनाए रखें। तो जब तक हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं तब तक ये पालन करते हैं, और जैसे ही हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं ये फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इसके लिए और कुछ व्यवस्था है कि कार्ड इनका एक तरफ कर लिया जाए, जब बारी आए तो इनको खुद ही दे दिया जाए? तो भी ये जाके बैठते तो इकट्ठे ही है ना। कार्ड भी ले लेंगे तो वो बैठ जाएंगे इकट्ठे जाके।
सर पुलिस अधीक्षक के निर्देश थे कि 10 से 12 और शाम को 5 बजे कार्रवाई करनी है। तो अभी तक कितनी कार्रवाई सुबह से 7 बाइक्स के चालान हमारे हुए हैं। 3-4 लोग अभी थाने बैठे हैं। एक 188 की कार्रवाई हुई है। ठीक। बिछिया थाने की तीसरी खबर। थाने के प्राइवेट टीआई काजू को देखिए। थाना प्रभारी की गाड़ी में किस तरह बाउटर लगाकर गाड़ी में सवार होकर घूम रहे हैं। हमने जो वादा किया है उसे निभाएंगे। एक एक कर सारे कारनामे प्रशासन और जनता को दिखाएंगे। शहर में स्थित थाना बिछिया में काजू नामक व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से थाने का दामाद बना हुआ है। इन 5 वर्षों में दर्जनों थाना प्रभारी इधर से उधर हुए, यानी कि उनका स्थानांतरण हुआ, लेकिन ये प्राइवेट आदमी उर्फ प्राइवेट टीआई का ना तो स्थानांतरण हुआ, न पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई, बल्कि उल्टा प्रमोशन हो रहा है। अब तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर में निकाले जाने वाले हाका अभियान में भी बतौर ड्राइवर थाना प्रभारी के साथ इसे देखा जा रहा है। आखिर क्या घूंटी पिला देता है ये कि कोई भी थाना प्रभारी इसका मुरीद हो जाता है। यदि सूत्रों की माने तो थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध काम करने वालों से मोटी रकम वसूल कर थाना प्रभारियों को देता है। इस कारण बकायदा थाने में बना हुआ है। बाउटर वाला वीडियो थाना प्रभारी शशि धुर्वे के कार्यकाल का है। और आखिर में आज की अहम खबर एक बार फिर से। बकिया नामक गांव में चमगादड़ों का बसेरा हो सकता है कोरोना वायरस संक्रमण के लिए घातक। बिछिया थाने की तीसरी खबर। बाउटर के साथ देखा गया प्राइवेट ड्राइवर। राशन की दुकानों में हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन और लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर पुलिस की कार्यवाही। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का किया गया चालान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए विमलेंद्र को। नमस्कार।